श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरुतम प्रजाधनम पुरुषोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूंकि हिंदुस्तान की धरती पे हम और आप सांस ले रहे हैं और ये वही धरती है, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इसलिए आज के इस बिगड़े हुए माहौल में जहां कुछ ताकतें हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की कोशिशें कर रही हैं जी, मैं आलमी पटल पर इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के सामने चंद मोहब्बत वालों की बात करना चाहता हूं। एक हिंदी कवि हिंदुस्तान से कलम उठाता है और यूं कहता है कि बाल ना बीका करी सके जो जग बैरी होए। क्या कहने हैं, वाह। थोड़ी सुख बुगाहट अगर दिमागों में पैदा हो गई हो तो जरा बोल के सुनाओ सुभान अल्लाह। और जरा बोलो सुभान अल्लाह। बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए, अजी जाको राखे साइया। अरे याद हो तो बोलो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मगर दिल तो दीवाना इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बात तो मानी जाएगी, अच्छी जो भी हो, दीन कहता है कि अगर तुम्हें ठीक बात शैतान से भी मिले तो मान लो, बेशक बात तो मानी जाएगी, मगर वाह रे आला हजरत अगर मोहर तुम्हारी लग जाए तो मानी भी जाएगी और जानी भी जाएगी। दिल दीवाना है इमाम इश्क मोहब्बत का, चाहता है कि मोहर आला हजरत की लगे, जुबान आला हजरत की हो। ए इमाम इश्क मोहब्बत, बात कबीर दास की है मगर आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। बरेली का रजा इमाम इश्क मोहब्बत ने कलम उठाया, बोले ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बोलो सुनना चाहते हैं कि नहीं, आगे इसी श्रृंखला में एक कड़ी को और जोड़ देता हूं, तसलसल में एक कड़ी और जोड़े देता हूं। अब मैं ये चाहूंगा, ये मिक़यासुल हरारत लगा के देख रहा हूं जिसको इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं और अरबी में मिक़यासुल हरारत कहते हैं, उर्दू में आले तबखीर कहते हैं। अब मैं ये टेम्परेचर नापूंगा आपका कि आप कितना सुनना चाहते हैं। इस शेर के बाद देखूंगा कि मजमे में से कौन खड़े होकर के इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत में नारे की आवाज बुलंद करता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी और आगे बढ़ा दूं तो कहते हैं, हम चूंकि मोहब्बत वाले हैं तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा,
पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को, कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितनी ही लाइब्रेरियां जमा कर लो, चट्टे लगा लो, किताबों का कोई स्थान खड़ा कर दो, पूरे घर में किताबें ही किताबें बिखरी पड़ी हों, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं जागा तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। बेशक। एमए की डिग्री, बीए की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री, अजीब पीएचडी, एलएलबी और कितने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग घूम रहे हैं, मगर नफरतों में इस कदर अंधे हो गए हैं कि मानवता का कत्ल सरेआम किया जा रहा है, सरेआम इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। मगर हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का था, हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का है, हिंदुस्तान मोहब्बत वालों का ही रहेगा। इसीलिए कबीर दास का ये दोहा मैं कोट कर रहा हूं, बोले कितनी किताबें पढ़ लो, और पैथियों की बात आए तो यूनानी पैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो, सारी पैथियां पढ़ डालो, अगर फिर भी तुम्हारे हृदय में मोहब्बत नहीं आई तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इसलिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब मोहब्बत करो तो मोहब्बत कोई तो हम प्रेम, कोई तो हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं, प्रेम कोई तो हम उर्दू वाले मोहब्बत कहते हैं। और बात फिर वहीं आ गई कि बात प्रेम की हो और इमामे इसको मोहब्बत की ना हो। क्या कहने हैं, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम की बात और बगैर रजा के, बगैर आला हजरत के, हुजूर हम आपकी जुबान में प्रेम की बात करना चाहते हैं, ये ढाई आखर प्रेम की बात ए बरेली के रजा तुम्हारी जुबान में सुनना चाहते हैं। तो दयारे रजा से जवाब आया, मेरे अंदाज में कहना है ढाई आखर प्रेम के, और प्रेम की बात रजा के अंदाज में। तो बरेली वाला बोला, ले मेरे अंदाज में यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसके बावजूद भी मजमे में से नारा नहीं लगा भाई, या तो मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह खड़े होके, खड़े होके, ऐसे या नहीं, ऐसे नहीं, रसूल खड़े होके। या अली जिंदाबाद, या अली, अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि अगर आप इस नारे का जवाब देंगे तो आपको नेकियां मिलेंगी। बेशक। तो अगर आपको ये खुशखबरी अच्छी लगी हो तो आइंदा इस पर अमल भी करिएगा। तो आइए इसी श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़े देता हूं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। थोड़ा सा अगर डिटेल में मैं आपको लेके चलूं तो इसे यूं भी समझा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, बुलबुले बाक़ी रिसालत इस्लाम निज़ामी साहब किबला, मद्दाह रसूल इस्लाम निज़ामी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत इस्लाम निज़ामी साहिब किबला जलवा रखते हैं। बस कुछ देर के बाद आपको उनके हवाले, लेकिन इससे पहले थोड़ी तवज्जो फरमाएं, मैं बहुत ज्यादा वक्त हायल नहीं रहूंगा। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, अगर समझा दूं तो इन अल्फाज में आपको आपके दरमियान व्याख्या किए देता हूं। आप अपने एक रईस
रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे। बड़ा मालदार है, ऊंची कोठी में रहता है, बड़े तकल्लुफात के साथ ऐशो इशरत में जिंदगी गुजर रही है। आप उसके घर गए, उसने पुरतकल्लुफ दस्तरखान बिछा दिया। आपकी पसंद जानता है, इसलिए सारे शहर के चुनिंदा खाने ला कर के आपके आगे रख दिए। तमाम तरह के मशरूबात, तमाम तरह के हॉट ड्रिंक्स, तमाम तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद कहता है ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो उसके यहाँ खाइएगा, जोर से बोलो खाइएगा। जो लोग अभी भी खामोश हैं, सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा नजर बचा के एक आध निवाला मार ही लेंगे, बोलो खाओगे? अरे जोर से बोलो खाओगे? आप उठ के चल दिए। अगले ही क्षण अपने एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ मेहमान हुए, उसने आपका इस्तकबाल किया, घर में ले गया। अपनी हैसियत के मुताबिक बेचारे ने पुरानी चादर बिछा दी और उसके ऊपर एक पुराना दस्तरखान लाया। घर में जो रूखी रोटी रखी थी ले आया, सूखी चटनी रखी थी ले आया। उसके बाद लोटे में पानी भर के लाया, एक तश्त आपके सामने रख दिया। बोले ए मेरे भाई, मैं तेरा मेजबान हूँ, तू मेरा मेहमान है, मेरी गरीबी पे न जाना। आइए मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, मंसूरपुर और अतराफो जवानिब से आने वालों, ईमानदारी से बताओ उसका खाना खाओगे कि नहीं? जोर से बोलो। मैंने वहीं पकड़ लिया, अभी अभी इतना पुरतकल्लुफ दस्तरखान छोड़ के भाग आए और यहाँ झोपड़े में बैठ के रूखी रोटी सूखी चटनी से, और वो भी बड़े प्यार के साथ जवाब दिया कि हजरत इसका दस्तरखान न देखिए, जुबान तो देखिए कितनी मीठी है। उसका दस्तरखान बहुत मीठा था मगर जुबान बहुत कड़वी थी। और कहावत तो सुनी होगी कि अगर जुबान कड़वी हो और शहद बेचने बैठ जाए तो उसका शहद भी रखा ही रह जाता है, और अगर जुबान मीठी हो तो कहते हैं मीठी जुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। बोले जनाब इसका दस्तरखान न देखिए, जुबान देखिए। मैंने कहा यही तो मैं समझाना चाहता था, यही तो कबीर दास ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मगर दिल तो दीवाना है इमामे इसको मोहब्बत का, रूह तो फरजानी है आला हजरत की। हुजूर आपके अंदाज में आपके गुलाम कहना चाहते हैं और आपके गुलाम सुनना चाहते हैं। तो बरेली का रजा बोला अगर मेरे ही अंदाज में सुनना है तो आ और इसको यूं कह दे, इसको यूं कह दे, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से, अजी ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। ये शहद हो, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कोई बात नहीं, वो मजा बिगाड़ रहे हैं, आप बिगाड़ने दीजिए, हम बनाने के लिए खड़े हैं। देखते हैं बिगाड़ने वाले जीतेंगे या बनाने वाले जीतते हैं। आइए अब इसी हमी के माहौल में आपकी समातों के हवाले एक हदीस रसूल का मफहूम किए देता हूं, और वो भी मैं चाहता हूं कि ये मफहूम जुबान संस्कृत में सुना दिया जाए। बोलो सुना दें, बोलो संस्कृत की हदीस सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा चादर से हाथ निकाल के बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो समझ रहा था सिर्फ उर्दू जानने वाले हैं, आज संस्कृत जानने वालों से पाला पड़ा है माशाअल्लाह। सब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं माशाअल्लाह। मौलाना फैज साहब ने कहां से विद्वान पकड़ के लाए हैं। आइए, जब सुनना ही चाहते हैं तो किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, और यही हदीस पाक मिशका शरीफ पेज नंबर 435। द्वादश्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातु दद्रष्टु पुत्रम पित्रो हरिष्टमान स्वाहा शंभल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशाय मामहे शतम निष्कांद सिरजा सर्वभक्षी उच्चाला भविष्यति जनो मम ला इलाहा इल्लल्लाह परमपदम जन्म वैकुंठ परभूति दुजबे नाम मोहम्मद। नहीं बोलोगे? क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, वाह वाह। अभी पीछे वाले कुछ लोग हैं जो हिले भी नहीं है। जरा पीछे वाले भैया चादर थोड़ा हटा दो यार, इतना भी जाड़ा नहीं है, थोड़े हाथ बाहर निकालो और दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह।
या रसूल और हवा अल्लाह, में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आइए जुबान थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि इसमें आप कितनी तवज्जो देते हैं। अब यही हदीस पाक जुबान चेंज कर दें तो अंग्रेजी में और सुना दें। बोलो अंग्रेजी की हदीस सुना दें। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो बोलो अंग्रेजी में हदीस सुनोगे जी तो तवज्जो करें। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नरेटेड बाई अबू हुरैरा। इतना तो समझ ही गए होगे ना। नरेटेड बाई अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the hell. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्पीक अप सुभान अल्लाह। अब आइए किसी भी जुबान में बात हो, लेकिन जिस जुबान में सुनने वाला अली था वाह 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 वाह, और सुनाने वाला नबी था, किसी भी जुबान में बात कर लो, मगर बात तभी पाया तकमील को पहुंचेगी। क्या मजा होगा जिसमें सुनने वाला बिलाल होगा और सुनाने वाला आमना का लाल होगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुना, जुबान इंग्लिश में मफहूम हदीस सुना। अब जी चाहता है क्यों ना उस भाषा में बात हो जाए जिसमें सुनने वाले परवाने जान फिदा करने वाले हुआ करते थे और सुनाने वाली शमे फरोजा हुआ करती थी। आइए उस हदीस पाक को, अगर आपका ज़ौक़ बड़ा हो तो मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल अल्फाज, जिन अल्फाज में मस्जिद नबवी के सुतूनों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में सहाबा के मुबारक कानों ने हदीस सुनी है, जिन अल्फाज में अरब के बसने वालों ने कंपेनियंस की जमात ने हदीस सुनी है, जी चाहता है कि एहसानुल हक उसी अंदाज में सुना दे और मंसूरपुर के लोग उसी अंदाज में सुनकर के दिखा दें। तो आइए किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ला अन युक़ज़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि आशिक हर चीज को समझकर ही बोलें। जब पता लग जाए कि माशूक लाजवाब है तो फिर मानना पड़ेगा कि माशूक का लफ्ज भी लाजवाब होता है, माशूक का जुमला भी लाजवाब होता है, और माशूक जो पढ़ने के लिए बताता है वो कलमा भी लाजवाब होता है। बेशक बेशक हक है। तो आपने जुबान संस्कृत में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? ईमानदारी से बोलो मजा आया कि नहीं? अरे जोर से बोलो मजा आया कि नहीं? आपने जुबान इंग्लिश में हदीस सुनी, बोलो मजा आया कि नहीं? जुबान अरबी में हदीस सुनी, मजा आया कि नहीं? और समझ में आया? तर्जुमा समझ में आया? नहीं आया? और मजा फूल आया? वाह भाई वाह, कैसे लोगों से साबका पड़ा है। मजा खूब ले लिया मगर समझ में किसी की नहीं आया। अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम के इन वीडियोग्राफर्स को। कम से कम ये तो हुआ कि इस कौम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात अगरचे जलसों की वसातत ही से सही कुछ तो हासिल की। अब ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कहीं अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं और लोगों को पता लग जाए, ह्यूमन राइट्स की टीमें सुबह ही मंसूरपुर में आ जाएंगी, यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए,
कि समझा कोई कुछ नहीं और मजा सबने लिया। समझते कुछ नहीं थे मगर मजा लेने में जर्रा बराबर कसर नहीं छोड़ते थे। बोलो है ना ताज्जुब की बात। भाई मजा तभी आता है जब बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आएगी तभी मजा आएगा, और मजा जब ही आएगा जब बात समझ में आएगी। मगर वाहरे मंसूरपुर वालों, समझा कुछ नहीं और मजा फुल लिया। समझते कुछ भी नहीं थे और मजा खूब लेते थे। और मैंने यही बात बंगाल के एक जलसे में कही तो एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, बोले मौलाना साहब तुम क्या बोला, हम कुछ नहीं समझा, मगर जब तुमने नबी का नाम लिया हमारा कोली कोली खुश हो गया। सही बात तो यही है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बात तो यही है, दीवानगी कहते ही इसको है। दीवानगी इसी को तो कहते हैं कि मैदान जंग में तलवार टूट गई थी और आ गए, बोले या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस खजूर के सूखे हुए पेड़ से टेक लगाए खड़े थे, हाथ आगे बढ़ाया, एक टहनी हाथ में आ गई, सूखी हुई टहनी थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हार ऐसे वक्त में डाला गया है जबकि हार और जीत के फैसले किए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर हार मेरा मुकद्दर हुआ है तो हार भी शायद हमारा ही मुकद्दर हो। लेकिन चूंकि हम वो फनकार हैं कि हम हर मैदान में हार के भी जीतना जानते हैं। ये इस्लाम यहाँ तक फैला ही पहुंचा ही इस तरीके से है कि किसी ने पत्थर मारे, लोगों ने समझा अब मान जाएंगे। बोले तुम जिसे हार समझ रहे हो ये एक दिन फतेह मक्का की शक्ल में रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। मेरे भाइयों, तो ये तो आई गई बात हो गई हार के ताल्लुक से। अब आओ जो मैं कह रहा था, उन्होंने एक सूखी हुई लकड़ी तोड़ी और दे दी। वो भी दीवाना हो तो ऐसा हो पूछा ही नहीं, एक बारबी के दे क्या रहे हो और भेज किस के मुकाबले में रहे हो। तलवार की जगह लकड़ी पकड़ ली और वापस उसी जज्बे उसी जोश के साथ मैदान जिहाद में पलट पड़े। जब मुकाबला एक लोहे की तलवार वाले से हुआ तो ये देख ही कहां रहे थे कि हाथ में क्या है। उस तलवार वाले से जो मुकाबला हुआ लोहे की तलवार से लकड़ी को टकरा दिया और जब लकड़ी को मारा, तारीख कहती है कि लोहे की तलवार के दो टुकड़े ही तो हो गए थे। लोहे की तलवार कट गई, एक और निकल के आया, वो देख रहा था। उसने कहा कि यार ये कैसी लकड़ी है, तो लगता है ये कोई नया तरीका है, ये कोई नया हथियार है, इसके मोरल को डाउन किया जाए, इसके जज्बे को सर्द किया जाए। करीब आया और बोला कि हाथ में तो देख ले लड़ किससे रहा है और हाथ में क्या है। बोले मतलब, बोले खजूर की सूखी हुई लकड़ी और तू लोहे वालों से लड़ रहा है। कहा यह देखना, अब दीवाने का जवाब सुनिए, मस्ताने का जवाब सुनिए, आशिक किसे कहते हैं जरा सुनिए और अपनी अक्लो शऊर की आगही पर इसको परखिए। दीवाना किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं, मस्ताना किसे कहते